अस्सलाम वालेकुम। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये हमने फाइंड आउट करना है आज कि किस तरह से अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो कैसे मालूम करेंगे। अगर आपकी लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि ये दो लाइंस हैं और इनके दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो पहले आप ये देखिए कि वो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। अगर पैरेलल हैं तो डिस्टेंस होगा, अगर पैरेलल नहीं है तो फिर डिस्टेंस उनका ज़ीरो होगा। ठीक है, तो पैरेलल आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। अगर उनका स्लोप्स जो हैं दोनों लाइंस के सेम आ जाएं तो आप कहते हैं कि वो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। L1 हमारे पास ये है 2x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 और L2 हमारे पास है 2x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी L1 और ये L2 इस तरह से सपोज ये हमारी लाइंस हैं। तो हमने क्या करना है, किसी एक लाइन पे या तो आप L1 पे देख लें या फिर L2 पे एक पॉइंट ले लेना है किसी एक लाइन का हमने, और उस पॉइंट का दूसरी लाइन से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं उसका फार्मूला भी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम L2 पे कोई पॉइंट निकाल लेते हैं, आप L1 पे भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आप x या y की कोई भी एक वैल्यू पुट करें तो उसके अगेंस्ट आपको दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ मैंने ली है L2 लाइन। ठीक है, उस पर मैं क्या कर रही हूँ, y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, y जब इसमें 0 पुट करेंगे तो इसके अगेंस्ट हमें x की वैल्यू मिलेगी, वो क्या आती है। तो इस तरह हमें पॉइंट मिल जाएगा वो L2 का एक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वी फाइंड अ पॉइंट ऑफ द लाइन L1 और L2। ठीक, अब आगे देखिए इसमें क्या किया है, L2 में पुट कर रहे हैं y इक्वल्स टू 0 इन L2। तो ये इसमें पुट करने से यहाँ पर ये हमारी L2 है 2x माइनस 5y प्लस 6, इसमें y की जगह हमने 0 पुट कर दिया। तो ये 2x माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आ गया। 2x इज इक्वल टू माइनस 6 और x आ गया हमारे पास 3 माइनस 3। तो हमें क्या पॉइंट मिला, माइनस 3 0। माइनस 3 0 हमारा है लाइन L2 का पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस हम L1 से निकालेंगे। L1 की इक्वेशन ये है, तो डिस्टेंस D ऑफ P माइनस 3 0 फ्रॉम L1 वो किसके इक्वल होगा, D इज एब्सोल्यूट ऑफ, इसमें हमने पुट करना है ये पॉइंट। ठीक है, वो फार्मूला जो हमारे पास था डिस्टेंस का, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से ये डिस्टेंस आ गया 7 ओवर स्क्वायर रूट 29। ये डिस्टेंस आ गया दोनों लाइंस का। एक तो ये तरीका है कि आपने एक लाइन का पॉइंट मालूम किया और दूसरी लाइन का उस पॉइंट से डिस्टेंस मालूम कर लिया, तो वो हमें डिस्टेंस मिल गया दोनों लाइंस के दरमियान। दूसरा तरीका ये है कि आप वो लाइंस को स्केच करें और उनको कन्वर्ट करें नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो नॉर्मल फॉर्म में हमारी राइट हैंड साइड होती है वो हमें बताती है डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो वो दोनों लाइंस का डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन से। अब अगर हमारी लाइंस ओरिजिन के अपोजिट साइड्स पे हैं तो वो दोनों का डिस्टेंस जो है वो ऐड होकर दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा जो आपस में उनका है। और अगर वो सेम साइड पे हैं, अपोजिट साइड्स पे होंगे तो हम ऐड करेंगे। अगर सेम साइड में ओरिजिन की सेम साइड पे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ये देखिए ये L1 है और ये L2 है। L1 का डिस्टेंस ओरिजिन से ही देखिए ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और L2 का ये होगा ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमने मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक L1 और L2 के दरमियान। तो ये फिर क्या होगा, L1 के जो डिस्टेंस बन रहा है ओरिजिन से उसमें से हम L2 का जो ओरिजिन से डिस्टेंस बन रहा है वो माइनस करेंगे तो इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो निकल आएगा। ठीक है,
लेकिन अगर आपका सिर्फ डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, तो जो हमने अभी पहले किया है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसी तरीके से मालूम करेंगे, ये शॉर्ट मेथड है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है कि आपने पैरेलल लाइंस स्केच भी करनी है और फिर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि उनके जो मिड वे पे लाइन है वो भी आपने एक पैरेलल लाइन मालूम करनी है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे, फिर आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है उसमें कि आप लाइंस को पैरेलल में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये देखिए, यही क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हमने L1 और L2 को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये हमारी L1 थी 2x माइनस 5y प्लस 13, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हमारा इस तरह से आ गया। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 13। अब इसको हमने डिवाइड करना है किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से, तो वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई है L1 की, और ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास L1 का ओरिजिन से। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया 13 ओवर स्क्वायर रूट 29। अब L2 को भी इसी तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे नॉर्मल फॉर्म में। उसमें हम कैसे करेंगे, ये देखिए L2 हमारे पास क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर भी -6 है तो इसको हमने डिवाइड करना है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी वो हमारे पास आ जाता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये जब हमने डिवाइड किया तो ये L2 हमारे पास क्या आ गई, 2x ओवर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 y इज इक्वल टू 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो ये D2 यानी डिस्टेंस ऑफ L2 फ्रॉम ओरिजिन आ गया। ये आ गया हमारे पास 13 ओवर 29 L1 का है और 6 ओवर स्क्वायर रूट 29 जो है हमारा L2 का है। ये देखिए, अगर हम स्केच करते हैं इन दोनों लाइंस को तो ये हमारी दोनों एक ही साइड पे आ रही हैं ओरिजिन के। ठीक है, ये हमारी L1 है और ये हमारी L2 है। L1 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ये L1 है, ये D1 ये बताया है, ये D1 है पूरा। ठीक है, ये D1 हमारे पास कितना आया है, 13 ओवर स्क्वायर रूट 29, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये D2 है, ये हमारे पास क्या आया है, 6 ओवर स्क्वायर रूट 29 के इक्वल। हमने मालूम करना है ये वाला डिस्टेंस, ये अगर D है ये हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारा D1 है, ये D2 है। D1 में से अगर D2 माइनस करेंगे तो हमें D यानी L1 और L2 का जो आपस में डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, अगर उसका नाम हमने D रखा है तो वो किसके इक्वल आएगा, D1 माइनस D2। ये देखिए 13 ओवर स्क्वायर रूट 29 माइनस 6 ओवर स्क्वायर रूट 29, 7 ओवर स्क्वायर रूट 29 के इक्वल आ गया। और यही हमने क्वेश्चन किया था एक लाइन का पॉइंट मालूम करके, उससे भी यही आंसर आया था। ठीक है, ये दोनों आपको मेथड समझ आ गई। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन L1 and L2, sketch the lines, also find an equation of line parallel to L1 L2 and line midway between them। ठीक है, अब इस ये क्वेश्चन देखें अगर गौर से तो इसके कितने पार्ट्स हैं। आपने L1 और L2 के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, लाइंस को स्केच भी करना है, नंबर 2, और नंबर 3 आपने एक ऐसी पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इनके मिडवे पे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको स्केच करते हैं लाइंस को, L1 और L2। L1 हमारे पास है 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। स्केचिंग के लिए आपको बताया था अगर आप इनको कन्वर्ट कर लेते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। किसी भी लाइन को स्केच करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, या वैसे भी हमने देखा था कि अगर यहीं से इस टाइप की इक्वेशन है जनरल फॉर्म में है तो आप बता सकते हैं कि इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है,
वो क्या होता है माइनस सी ओवर ए, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है माइनस सी ओवर बी के इक्वल। तो यहाँ पर ए हमारा 2 है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा -1, और वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा इसका -2। ठीक है, बी हमारा 1 है। तो अगर ये चीज़ याद नहीं रहती कि माइनस सी ओवर ए और माइनस बी ओवर माइनस सी ओवर बी, तो ये आप इसको कन्वर्ट कर लें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, राइट हैंड साइड पे 1 होता है आपका, और बाकी आप देखिए इस तरह से ये L1 हमारी आ जाएगी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे x ओवर -1 प्लस वाई ओवर -2 इक्वल्स टू 1। ये L1 है, ये x इंटरसेप्ट हमारे पास -1 आ गया और y इंटरसेप्ट -2। इसी तरह L2 को जब हम करेंगे कन्वर्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो x ओवर 4/3 प्लस वाई ओवर 8/3 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। इसके दो पॉइंट्स कौन से आए हैं L1 के, -1 0 और 0 -2। वो पॉइंट्स हमने ले लिए और ये लाइन हमारी स्केच होगी L1। इसी तरह से जो L2 है उसके दो पॉइंट्स क्या आए हैं 4/3 0 और 0 8/3। वो दोनों पॉइंट्स लिए, उनको ज्वाइन किया, ये हमारे पास L2 आ गई। ठीक है, अब हमने मालूम करना है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब ये यहाँ देखिए स्केचिंग से हमें पता चल गया दोनों जो लाइंस हैं हमारी ओरिजिन के अपोजिट साइड पे, एक ओरिजिन के इस साइड पे, दूसरी ओरिजिन के इस साइड पे। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, कन्वर्टिंग L1 एंड L2 इनटू नॉर्मल फॉर्म। वो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, L1 हमारी ये है इस तरह से, ये इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, अब यहाँ पर -2, तो हम डिवाइड करेंगे -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा -√5। उससे हमने इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो ये जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास L1 क्या आ गई नॉर्मल फॉर्म में -2 ओवर स्क्वायर रूट 5x -1 ओवर स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो ये जो राइट हैंड साइड है ये हमें क्या बताती है, ये है डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम द ओरिजिन। तो D1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम ओरिजिन, तो D1 हमारा आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से आप L2 को देखें, L2 हमारे पास है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर 8 हमारा है पॉजिटिव, ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। तो ये डिवाइड करने से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, इस तरह से ये L2 इस तरह ये कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म में। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म आ रही है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू 8 ओवर 3 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमने D2 रख लिया है डिस्टेंस ऑफ L2 फ्रॉम ओरिजिन। तो D2 किसके इक्वल आ गया 8 ओवर 3 स्क्वायर रूट 5 के इक्वल। ये आ गया हमारे दोनों लाइंस का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब दोनों लाइन चूँकि अपोजिट साइड में हैं तो इन दोनों लाइंस का आपस में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये है हमारा D1 और ये है हमारा D2। इन दोनों का आपस में डिस्टेंस निकालेंगे L1 का L2 के साथ, तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा D1 प्लस D2 के इक्वल आ जाएगा। तो वो हम इस तरह से अब लिखेंगे, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। ये जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 14 ओवर 3 स्क्वायर रूट 5 के इक्वल। तो आगे देखिए अब हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस तो हमने मालूम कर लिया, स्केच भी कर लिया है। अब हमें चाहिए वो लाइन की इक्वेशन जो इनके मिडवे पे है। ये है वो लाइन L, ठीक है, इसका हम देखते हैं मिडवे पे है तो उसका जो लाइन L1 और L2 से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द लाइन L फ्रॉम L1 एंड L2। L1 और L2 से वो इक्वल डिस्टेंस पे होगी। लाइन मिडवे बिटवीन दैम इज हाफ ऑफ 14/3 स्क्वायर रूट 5 पे होगी। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 7/3 स्क्वायर रूट 5। ये वो डिस्टेंस है जो लाइन L का L1 से है और
इसी तरह से इतना ही डिस्टेंस उसका L2 से भी है। ठीक है, यानी ये देखिए ये हमारी स्केच हुई हुई लाइन्स हैं। ये मिडवे पे हमने लाइन बनाई, तो ये L का L2 से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आया 7/3√5। इसी तरह से यहाँ तक भी यही डिस्टेंस होगा 7/3√5। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब हमने इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं L का फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम इजीली इसकी जो इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किस तरह से, अब ये देखिए ये लाइन L2 और L दोनों सेम साइड पे हैं ओरिजिन के। ठीक है, ये भी इस साइड पे। तो इसकी जो इक्वेशन है और इसकी इक्वेशन, उनमें सिर्फ फ़र्क किसका होगा, ये डिस्टेंस का, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है। बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इन दोनों की सेम होगी, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी और डिफरेंस आएगा सिर्फ राइट हैंड साइड, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अब ये देखिए हमने मालूम करना है L का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। वो कैसे आएगा, ये हमारे पास है 7/3√5 के इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक L2 का भी डिस्टेंस हमें पता है, वो क्या है 8/3√5। 8/3√5 में से अगर हम ये माइनस कर देते हैं 7/3√5, तो हमें L का डिस्टेंस मिल जाता है ओरिजिन से। तो डिस्टेंस ऑफ द लाइन L फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्या आ गया 8/3√5 माइनस 7/3√5 इज इक्वल टू 1/3√5। ये डिस्टेंस आ गया है हमारी लाइन, रिक्वायर्ड लाइन जो है उसका ओरिजिन से। Therefore, equation of the required line is, अभी आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड L2 की और L की सेम होगी। 2/5x प्लस 1/5y इज इक्वल टू, ये यहाँ पर डिफरेंस आएगा, डिस्टेंस जो है वो उनका दोनों का सेम नहीं है ओरिजिन से, तो ये आएगा 1/3√5। अब इसको, अब यहाँ से अगर हम 3√5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाती है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, उसको सेम आपने इसी तरीके से करना है।